हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के लर्निंग। इस वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, जिसे याद करके आप 10 मार्क्स पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट नाउ दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से सबसे पहला क्वेश्चन है, संस्कृति के चार अध्याय। संस्कृति के चार अध्याय आचार्य रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। नेक्स्ट, सेठ गोविंद दास ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं। सेठ गोविंद दास जो हैं वे ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं। नेक्स्ट, प्र, प्रबंध परिजात के जो लेखक हैं वे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। प्रबंध परिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जो कि एक नाटक विधा की रचना है। नेक्स्ट, हरिश्चंद्र जी को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, किन्नर देश में यह एक यात्रा वृतांत विधा से है, जो कि राहुल शंकरत्यायन की रचना है। राहुल शंकरत्यायन यात्रा वृतांत विधाओं पर ही रचनाएं लिखते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध यात्रा विधा के लेखक माने जाते हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर रामविलास शर्मा एक जाने माने आलोचक हैं। कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक प्रसिद्ध निबंध है। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। और अर्धनारीश्वर आचार्य रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तितली जयशंकर प्रसाद जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद्र जी अपने घर में, लेखिका शिवरानी देवी हैं। आई रिपीट, प्रेमचंद्र अपने घर में की यह एक रचना है और उसकी लेखिका शिवरानी देवी जी हैं। झूठा सच के लेखक यशपाल हैं। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने तार सप्तक तार सप्तक का संपादक किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। प्रकाश चंद्र गुप्त ख्याति प्राप्त रिपोर्टार्ज एवं लेखक हैं। मित्रता एक निबंध विधा है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और यह एक प्रसिद्ध निबंधकार भी हैं। क्या लिखूं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है। आचार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक प्रसिद्ध साहित्यिक इतिहासकार हैं और इलाचंद्र जोशी जी एक सफल उपन्यासकार हैं। मेरी तिब्बत यात्रा यह भी एक यात्रा वृत्तांत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ज़्यादातर यात्रा वृत्तांत राहुल शंकरत्यायन जी की कृतियाँ होती हैं। जैसे कि तीर्थ शरीर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी की रचना है। और उजड़ी आग आचार्य रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की का निबंध है। शेखर एक जीवनी, यह हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। ज्ञानेंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। गिरती दीवारें के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क हैं। और अतीत के चलचित्र के लेखक महादेवी वर्मा हैं। अथाह सागर के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। और प्रसिद्ध उपन्यासकार भी हैं हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी। मुंशी प्रेमचंद्र जी प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। भारतीय संस्कृति एक निबंध विधा है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी का एक काव्य ग्रंथ है और यह उनका एक उपन्यास है। डॉक्टर नागेंद्र जो हैं वे एक ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। डॉक्टर नागेंद्र एक ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी एक कहानीकार एवं एक उपन्यासकार दोनों हैं और यह काफ़ी प्रसिद्ध कहानीकार एवं उपन्यासकार हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी नाट्य के भी जनक माने जाते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा है, हिंदी गद्य का भी, हिंदी जो गद्य साहित्य है उसका जनक बोला जाता है। वही चीज़ यहाँ पे है, जैसे हिंदी नाट्य का भी इनको जनक माना जाता है। ठीक है। संस्कृत के चार अध्याय आचार्य रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये जैसे यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी हैं, यह एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं, एक प्रसिद्ध समालोचक हैं एवं इतिहासकार हैं। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि प्रसिद्ध निबंधकार, समालोचक या इतिहासकार किन्हीं का नाम पूछे, तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि वह एक प्रसिद्ध निबंधकार, समालोचक एवं साहित्यिक इतिहासकार भी हैं। रश्मि मानसा
रश्मिमाशा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ही एक प्रसिद्ध रचना है। पंचपात्र पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है। प्रबंध परिजात भी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की ही रचना है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। मेरी यूरोप यात्रा राहुल शंकरत्यायन की रचना है। नेक्स्ट, त्यागपत्र ज्ञानेंद्र जी की रचना है। त्यागपत्र ज्ञानेंद्र जी की रचना है। हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती की रचना है। आकाश अनंत आकाश जयप्रकाश भारती की रचना है। चलो चांद पर चलो यह भी एक इनकी जयप्रसाद भारती जी की रचना है। अथाह सागर भी जयप्रकाश भारती जी की रचना है। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जयप्रकाश भारती की 3 रचनाएं एक लाइन से दी गई हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। अगर एग्जाम में जयप्रकाश भारती से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो इन्हीं रचनाओं में से आपको ज़रूर मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हें प्लीज़ बहुत ध्यान से पढ़िएगा और मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन में से आपको ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको 10 मार्क्स दिलाएंगे। नेक्स्ट है, डॉक्टर नागेंद्र जो हैं एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। राय कृष्णदास और गुलाब राय यह दोनों ही शुक्ल युग के गद्य लेखक हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुक्ल युग के 2 गद्य लेखकों के नाम बताइए। तो राय कृष्णदास और गुलाब राय जो हैं एक दोनों ही शुक्ल युग के गद्य लेखक हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी एवं ज्ञानेंद्र जी दोनों ही एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं एक प्रसिद्ध आलोचक, एक प्रसिद्ध निबंधकार एवं एक प्रसिद्ध उपन्यासकार भी हैं। महादेवी वर्मा और अमृत राय यह दोनों ही रेखा चित्र विधा के लेखक एवं लेखिका माने जाते हैं। आई रिपीट, रेखा चित्र विधा का ये जो क्वेश्चन है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछा जाता है कि रेखा चित्र विधा के लेखक का नाम बताइए, तो महादेवी वर्मा और अमृत राय हैं। राहुल शंकरत्यायन एवं अज्ञेय यह दोनों ही यात्रा वृत्तांत विधा के लेखक माने जाते हैं, क्योंकि अज्ञेय और राहुल शंकरत्यायन दोनों ही यात्रा पर काफ़ी कृतियां लिख चुके हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी एक प्रसिद्ध रिपोर्तार्ज विधा के लेखक हैं। संस्मरण विधा के लेखक बनारसी दास एवं रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। आई रिपीट, संस्मरण के लेखक की बात की जाए, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि 2 ऐसे लेखकों के नाम बताइए जो संस्मरण के लेखक हों, तो बनारसी दास एवं रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम आप लिख सकते हैं। अमृत राय एक प्रसिद्ध जीवनी लेखक हैं। अमृत राय जो हैं जीवनी लिखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा एक प्रसिद्ध एकांकीकार हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर प्रसिद्ध एकांकीकार का नाम लिखिए। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ये एक प्रसिद्ध एकांकीकार हैं। यह 10th क्लास, फर्स्ट ईयर, इंटर, 9th काफ़ी क्लास के क्वेश्चंस में आता है। रेती के फूल आचार्य रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहन राकेश व जमुनालाल बजाज यह दोनों ही डायरी लेखक हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 डायरी लेखकों के नाम बताओ। तो मोहन राकेश एवं जमुनालाल बजाज ये दोनों ही डायरी लेखक हैं। ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। आई रिपीट, ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बाण भट्ट की आत्मकथा इनकी रचना है। मेरी कॉलेज डायरी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की रचना है। एवं राम कुमार वर्मा दीपदान एकांकी के लेखक माने जाते हैं और एक बहुत ही बड़े एकांकीकार भी इन्हें माना जाता है। जैसा कि मैं आपको बता सका हूँ, डॉक्टर राम कुमार वर्मा एक प्रसिद्ध एकांकीकार लेखक हैं। उनकी एक प्रसिद्ध एकांकी का नाम अगर भी आपसे पूछा जाए तो दीपदान एकांकी, जो कि हमें मिलती है हिंदी की बुक में, आपने देखा होगा चैप्टर है इनका, ठीक है। तो उसमें दीपदान एकांकी है जो राम कुमार वर्मा की है। क्या भूलूं क्या याद रखूं जीवनी विधा है, जो कि एक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है। विष्णु प्रभाकर की जीवनी विधा है यह आवारा मसीहा। विष्णु प्रभाकर की जो आवारा मसीहा है यह एक जीवनी विधा है। जयशंकर प्रसाद अर्धनारीश्वर इनका जो है एक उपन्यास है। कलम का सिपाही यह एक जीवनी विधा है। और पथ के साथी यह एक यात्रा विधा है। 1938 से अब तक शुक्लोत्तर युग की अगर सीमा पूछी जाती है तो 1938 से लेकर के अब तक की जो सीमा है, वर्तमान की सीमा शुक्लोत्तर युग के नाम से जानी जाती है इसकी सीमा को। और कलम का सिपाही एक जीवनी है जो कि मुंशी प्रेमचंद्र जी की जीवनी है। किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की जीवनी। इसे लिखा किसने है ये मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। अमृत राय जी ने। कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है और जीवनी जो इन्होंने लिखी है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी की है।
सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शेखर एक जीवनी एक उपन्यास है। शेखर एक जीवनी एक उपन्यास है, हालांकि युग के नाटककार गोविंद वल्लभ पंत हैं। प्रसाद युग के किसी एक नाटककार के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो गोविंद वल्लभ एक प्रसिद्ध नाटककार है प्रसाद युग के। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। मर्यादा पत्रिका के संपादक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। मतवाला पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। कलम का सिपाही की रचना अमृत राय ने की। भूतनाथ विनय मोहन शर्मा की रचना है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कुछ बिखरे पन्ने इनकी रचना है। पंचपात्र, प्रबंध परिजात और मरकंद बिंदु तीर्थ स्थल, यह सभी रचनाएं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ बिखरे पन्ने, पंचपात्र, प्रबंध परिजात, मरकंद बिंदु एवं तीर्थ स्थल पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट आता है, खून की छींटें भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। एवं ठूठा आम, ठूठा आम जो है वह भी भगवत शरण उपाध्याय जी की ही रचना है। इस वीडियो में आने वाले सभी क्वेश्चंस को याद करके आप हिंदी के एग्जाम में 10 मार्क्स पा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल MK लर्निंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग MK लर्निंग।